हिंदी खबर ने रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी से खास बातचीत की। सांसद ने पीएफआई मामले को लेकर कहा कि पीएफआई जल्द से जल्द भारत में बैन किया जाना चाहिए। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर लगातार जो है एनआईए की कार्रवाई चल रही है और एनआईए जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, पीएफआई एक संगठन है और ये संगठन पूरे देश में काम कर रहा है ना। तो इसमें ये पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसकी आड़ में जो भी बहुत से आतंकवादी है ना संगठन काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा संगठन नेटवर्क है इन लोगों का। तो इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है देश में। और जो शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो वो कार्रवाई बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे संगठन को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सरकार की नीति है। तो देखिए, आप घनश्याम लोधी जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि देखिए पीएफआई जैसे एक ऐसे संगठन जिसमें कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि के लोग जो है लगातार जुड़े हुए हैं और इसके नेटवर्क काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए कैमरा निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर की रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा से खास बातचीत। सिन्हा ने कहा कि मनरेगा कर्मचारी अपने ग्राम पंचायत के 2 गांव को चिन्हित करें और उनका वाटर लेवल नाप कर जलदूत ऐप और डाल दें। आज जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, जो कि रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं। सर, अगर बात की जाए तो देखिए, पानी को संचय करना, अमृत सरोवर बनाना, लगातार मोदी जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं और यही कारण है कि देखिए 75 अमृत महोत्सव मनाती रही है अलग अलग मिनिस्ट्री। और आज आप लोगों ने जलदूत ऐप लॉन्च की है, तमाम मिनिस्टर इसमें शामिल रहे। आखिर जलदूत ऐप काम कैसे करेगी? जलदूत ऐप बहुत साधारण किस्म की कल्पना है, पर हमने पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलके किया है। हर गांव स्तर पे 2 या 3 कुएं सेलेक्ट किए जाएंगे जो ग्राम सभा खुद सेलेक्ट करेगी और उन कुओं की जियो टैगिंग की जाएगी और साल में 2 बार, एक बार मानसून के पहले और एक बार मानसून के बाद उसमें जल स्तर क्या है उस की मापी की जाएगी और उसको जो इसके लिए वेबसाइट तैयार किया जा रहा है उस पर चढ़ाया जाएगा। सर, देखा गया कई जगह सूखे वाले क्षेत्र रहते हैं, तो ऐसे में उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने की क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, जो सूखे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात पे ही जल की उपलब्धता है। अब ये नहर तो के माध्यम से तो काफ़ी कम इलाके में पानी ले जाया जा सकता है और जहाँ पर ले जाया जा सकता है वहाँ पे प्रयास भी हो रहा है। पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कि जो बरसात हो रहा है उसी को अगर अच्छे रूप से संरक्षित कर लिया जाए, बहने ना दिया जाए और उसको चैनलाइज कर लिया जाए, वाटर का अच्छा उपयोग किया जाए, तो काफ़ी इलाकों में 2 या 3 फसलें भी ली जा सकती हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर नागेंद्र सिन्हा जी को, जिनका कहना है कि जहाँ ज़्यादा बरसात होती है उस पानी को अगर संचय किया जाएगा तो उसके ज़रिए भी देखिए कई फसलें हैं जिनको बचाया जा सकता है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूखा रहता है, अगर उस जगह पानी संचय रहेगा और ऐसे में लोगों को खेतीबाड़ी करने में, जल जीवन, अपना जो जीवन है उसको जीने में कोई समस्या नहीं होगी। कैमरा निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए कांग्रेस के नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि सोनिया गांधी की मुलाकात से सिर्फ चुनाव से संबंधित थी। अब तक कितने लोग फॉर्म ले जा चुके हैं, किसका आइडेंटिटी कार्ड बन पाया है? आपको बता दें कि शशि थरूर और पवन बंसल शाम ले जा चुके हैं। बात कर लेना चाहेंगे, मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, इन्होंने आला कमान सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। सर, क्या कुछ आपकी मुलाकात हुई और किस चीज़ को लेके हुई थी? नहीं, हमने उनको ब्रीफ किया है अभी तक के काम का और ख़ास करके वोटर लिस्ट जो है वो उनको दिया, कौन से स्टेट में कितने डेलीगेट से उनके वो भी सौंपा है हमने उनको। और ख़ास तो उनको आइडेंटिटी कार्ड देने हम लोग गए थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है तो पर्सनली हम देने उनको गए थे। राहुल जी का कार्ड हम वहाँ पर पहुँचाएंगे, प्रियंका जी का कार्ड भी घर पे पहुँचाएंगे। आज शाम को मनमोहन सिंह जी के घर
हम उनका कार्ड देने जाने वाले हैं आज। जी, राजस्थान को लेके जो खबरें आ रही हैं सियासत को लेके, उसके बाद अटकलें लग रही हैं कि शायद जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है वो तारीख टल सकती है, ऐसी कोई खबर है? ऐसी कोई नहीं, हम हमारे शेड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं। उसके हिसाब से अशोक गहलोत का कब का समय है, कुछ इसका आइडिया, वो कब नामांकन दाखिल करना है? हमें कुछ आइडिया नहीं है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी चुनाव वो समय जो 17 अक्टूबर है उसी तारीख पर? हाँ, और लेकिन 30 तक ही अंतिम तारीख है लोगों के फार्म भर के नामांकन दाखिल करने की, ऐसे में अभी कितनी और लोगों की उम्मीदें अभी आपको? तो 3 दिन बाकी है। 3 दिन बहुत होते हैं इलेक्शन में फॉर्म भरने के लिए। तो 30 तारीख को शाम को ही पता चलेगा कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने नहीं भरते। वो मधु जी मतलब आपकी जो मुलाकात हुई आला कमान सोनिया गांधी से, क्या इसी को लेके चर्चा हुई या कुछ और राजस्थान को लेके या किसी और चीज को? किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की मधुसूदन मिस्त्री से। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव होने हैं वो तय तारीख के अनुसार ही होने हैं। अभी कुछ लोग फॉर्म लेके गए हैं लेकिन अभी समय बाकी है, और भी लोग लेकर के जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित जानकारियों के लिए ही बैठक की गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और वहीं साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि जल ही जीवन है और इस जल को बचाना इस वक्त बेहद जरूरी है। इसके लिए समय समय पर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इससे पहले अमृत सरोवर बनाने को लेकर भी पीएम मोदी ने सभी सांसदों को दिशा निर्देश दिए थे और अब जल दूत ऐप जल संचय करने में मददगार साबित होगा। आज कृषि भवन में एक जल दूत ऐप लॉन्च की गई है और जैसे कि देखिए तमाम मंत्री यहाँ निकल रहे हैं। साध्वी निरंजना ज्योति जी है, भगत सिंह कुलस्ते जी हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी हैं। उनसे जानते हैं कि ऐप आखिर किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाएगी, किस तरीके से लोग जुड़ पाएंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगी दीदी, किस तरीके से ऐप काम करेगी? मैं संयुक्त रूप से पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों का और माननीय मंत्री जी का, गिरिराज जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि एक बहुत लंबी सोच जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फोकस करके कह रहे हैं कि जल को बचाना है, बहते हुए जल को रोके को ज़मीन में डालो, उस दिशा पर आज जल दूत ऐप का लॉन्चिंग हुई है। और उसमें किस एरिया में कितना जल बढ़ा, जल स्तर बढ़ा है। तालाब ही एक, कुआं ही एक माध्यम है जिसको, तालाब तो अमृत सरोवर के रूप में, लेकिन कुआं में कितना जल स्तर बढ़ा, उस गांव पंचायत के उससे मानक तय होगा कि नहीं इस गांव पंचायत ने जल को रोकने में काम किया है। कि देश की सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी नहीं करेंगे। निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।